सो हे एवरीवन, दिस इज़ कृतिका और आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म बीएमएलटी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये हमारा सेकंड पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का। एंड लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी, ब्लड फंक्शन ऑफ ब्लड एंड हिमेटोपोइटिक सिस्टम ऑफ ब्लड देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हिमेटोपोइटिक सिस्टम ऑफ द ब्लड मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब हमें सिर्फ डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन पढ़ना है, बट फिर भी हम एक बार फटाफट प्रोडक्शन का रिकैप ले लेते हैं। तो चलिए, प्रोडक्शन में किसकी बात हो रही है? ब्लड सेल की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट की बात हो रही है। सो सबसे पहले ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? फीटस में, बिफोर 2 मंथ यॉर्क सैक में हो रहा है। देन फ्रॉम 2 to 7 मंथ लीवर और स्प्लीन में हो रहा है। आफ्टर बर्थ 3 मंथ बोन मैरो में हो रहा है। फुल टर्म इन्फेंट यानी कि बच्चे के पूर्ण विकसित होने के बाद भी बोन मैरो में हो रहा है। चिल्ड्रन एंड एडल्ट में भी बोन मैरो में हो रहा है, यानी कि 3 मंथ आफ्टर बर्थ के बाद फुल लाइफ टाइम ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। चलिए, अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हमने देख लिया। ब्लड सेल्स डेवलप कहाँ हो रही है? टेक प्लेस थ्रू 3 स्टेजेस। दैट मीन ब्लड सेल जो है वो 3 स्टेजेस में, 3 चरण में डेवलप होती है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिकर्सर सेल्स। प्रिकर्सर मीन्स होता है प्रिमिटिव, एक मेन सेल जो दूसरी सेल्स को बनाती है, मल्टीप्लिकेशन करती है और डिवाइड होती है। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैचुरेशन। अब सेकंड स्टेज में ये सेल्स क्या करती है? अपने स्ट्रक्चर और फंक्शंस को विकसित करती है। थर्ड स्टेज क्या है? रिलीज इनटू पेरिफेरल सर्कुलेशन। दैट मीन जब बोन मैरो में सेल अच्छी तरह डेवलप हो जाती है तो उसे पेरिफेरल सर्कुलेशन मीन्स ब्लड सर्कुलेशन में भेज दी जाती है। नेक्स्ट क्या है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल इज अ कॉमन प्रिकर्सर सेल्स फॉर ऑल सीरीज ऑफ सेल्स। दैट मीन जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है वो कॉमन प्रिकर्सर सेल होती है जो एक मेन सेल होकर दूसरी अलग अलग सेल्स को बनाती है। एग्जाम्पल है एरिथ्रोसाइट, मेगाकैरियोसाइट, लिम्फोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। नेक्स्ट है द ब्लास्ट सेल थ्रू सेवरल स्टेज ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन डेवलप इनटू मैच्योर सेल ऑफ ईच अदर। अब ब्लास्ट सेल्स क्या होती है? इनमैच्योर सेल्स होती है जो कि डिवीजन, डिफरेंशिएशन, विभाजन और विभेदन द्वारा एक दूसरे को मैच्योर सेल में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड हेंस फॉर सेल डिवीजन। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डीएनए का निर्माण कराने के लिए ज़रूरी होते हैं और इसीलिए ये सेल डिवीजन में भी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मीन्स क्या होता है? द टर्म एरिथ्रोपोइसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट। दैट मीन्स एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन ही एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। साइट ऑफ एरिथ्रोसाइट क्या है? अप टू 3 मंथ ऑफ फीटस लाइफ इन मेसोडर्म। 3 महीने तक यॉर्क सैक के मेसोडर्म में होता है। देन 3 to 5 मंथ ऑफ फीटस लाइफ लीवर और स्प्लीन में होता है, जिसे हम हेपेटिक स्टेज कहते हैं। देन फ्रॉम 5 मंथ, 5 महीने बाद लाइफ टाइम आरबीसी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? बोन मैरो में। अब हम देखेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन आरबीसी। फर्स्ट है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, सेकंड है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, थर्ड है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, फोर्थ है ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, फिफ्थ है रेटिकुलोसाइट एंड सिक्स्थ है मैच्योर एरिथ्रोसाइट। चलिए, अब हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ आरबीसी। सबसे पहले क्या है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहले इसका साइज देखेंगे। इसका साइज है 15 to 20 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस इसमें कैसा है? बिग एंड बेसोफिलिक। बेसोफिलिक मीन्स होता है बेस लविंग। साइटोप्लाज्म कैसा है? वेरी स्कैंटी एंड नो हीमोग्लोबिन। वेरी स्कैंटी मीन्स बहुत कम मात्रा में। सेकेंड है हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसका साइज कैसा है? 13 to 17 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा है इसका? लार्ज न्यूक्लियस बेसोफिलिक। दैट मीन्स न्यूक्लियस बड़ा है और बेसोफिलिक बेस लविंग है। साइटोप्लाज्म कैसा है? स्कैंटी मीन्स कम मात्रा में, बेसोफिलिक बेस लविंग और इसमें भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। अब थर्ड है हमारा पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। साइज कैसा है इसका? 11 to 15 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा है? स्मॉलर देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब ये अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के मुताबिक छोटा है। साइटोप्लाज्म कैसा है? अपेयर पॉलीक्रोमेटिक ड्यू टू अपेयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से ये बहुरंगी दिखाई देता है, मीन्स पॉलीक्रोमेटिक, कलरफुल दिखाई देता है। अब इस पूरी प्रोसेस में सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है। देखिए, फर्स्ट में हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में सबसे पहले साइज कैसा था? 15 to 20 माइक्रोमीटर। फिर क्या हुआ? 13 to 17 माइक्रोमीटर एंड देन क्या हो गया? 11 to 15 माइक्रोमीटर। अब इसमें न्यूक्लियस में भी चेंजेस आए। फर्स्ट सेल का न्यूक्लियस बिग एंड बेसोफिलिक था, सेकंड का न्यूक्लियस लार्ज और बेसोफिलिक था और थर्ड का न्यूक्लियस स्मॉलर देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट मीन्स न्यूक्लियस डिक्रीज होते जा रहा है। साइटोप्लाज्म कैसा था? फर्स्ट का वेरी स्कैंटी एंड नो हीमोग्लोबिन। अब सेकंड का स्कैंटी, कम मात्रा में एंड नो हीमोग्लोबिन। थर्ड में क्या है? अपेयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन।
अब फोर्थ है हमारा ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोप्लास्ट, जिसे हम लेट नॉर्मोप्लास्ट भी बोलते हैं। इसका साइज कैसा है 8 to 10 माइक्रोमीटर। अब इसमें न्यूक्लियस कैसा है वेरी स्मॉल एंड साइटोप्लाज्म कैसा है लार्ज ईसनोफिलिक एचबी प्रेजेंट इन फेयर अमाउंट। ईसनोफिलिक मीन्स होता है एसिड लविंग। एचबी प्रेजेंट कैसा है अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है। ईसनोफिलिक रेडिश एंड पिंक कलर में होता है। नेक्स्ट है रेटिकुलोसाइट, इसका साइज कैसा है 7.5 to 8 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस कैसा है इसमें एब्सेंट है। साइटोप्लाज्म कैसा है एचबी प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी विथ लिटिल आरएनए। अब इसमें एचबी लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है और आरएनए थोड़ी क्वांटिटी में, और इसको इनमैच्योर आरबीसी भी बोलते हैं। चलिए तो सिक्स लास्ट फाइनली क्या है हमारा मैच्योर एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसीज। इसका साइज कैसा है 7.5 माइक्रोमीटर और इसका स्ट्रक्चर कैसा है कुछ बाइकॉन्केव टाइप। न्यूक्लियस कैसा है इसमें एब्सेंट। साइटोप्लाज्म में क्या है एचबी प्रेजेंट इन वूल सेल। पूरे सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है एचबी पाया जा रहा है। सो इसमें इंपॉर्टेंट है इसका साइज। जो मैच्योर आरबीसी होती है उसका साइज क्या होता है 7.5 माइक्रोलीटर। इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी कितनी होती है 120 डेज की। So next है leukopoiesis WBC production. Leukopoiesis is the production of WBC white blood cells. It has three independent series which lead to the function of granulocyte, lymphocyte and monocyte. So leukopoiesis क्या है WBC का प्रोडक्शन है। इसके पास क्या होती है इनकी 3 इंडिपेंडेंट सीरीज होती है जो कि ग्रेन्युलोसाइट है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट है। फर्स्ट देखेंगे हम ग्रेन्युलोसाइट क्या है। इन द ग्रेन्युलोसाइट सीरीज द साइटोप्लाज्म डेवलप्स स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। दैट मीन्स ग्रेन्युलोसाइट सीरीज में क्या होता है साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स स्पेसिफिक खंड डेवलप हो जाते हैं। एज द सेल मैच्योर एंड द प्रोग्रेसिव मैच्योरेशन ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिकेट बाय सेगमेंटेशन। और जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है उसके न्यूक्लियस खंडों में बंटने लगते हैं, सेगमेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है थ्रोम्बोपोइसिस मीन्स प्लेटलेट। द टर्म थ्रोम्बोपोइसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट के निर्माण को क्या बोलते हैं हम थ्रोम्बोपोइसिस। दे आर डेवलपमेंट फ्रॉम ग्लाइंड सेल्स कॉल्ड मेगाकार्योसाइट। ग्लाइंड सेल्स का मतलब होता है विशाल कोशिकाएं। दैट मीन्स प्लेटलेट का प्रोडक्शन बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट नामक विशाल कोशिका से विकसित होती है। नेक्स्ट है सिंगल मेगाकैरियोसाइट कैन गिव राइज टू अबाउट 1000 प्लेटलेट्स। दैट मीन्स एक सिंगल मेगाकैरियोसाइट 1000 प्लेटलेट्स को जन्म दे सकती है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोपोइटिन TPO इज अ पॉलीपेप्टाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन। दैट मीन्स TPO एक हार्मोन है जो कि प्लेटलेट प्रोडक्शन को नियंत्रित करके रखता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, किडनी, मैरो, स्ट्रोम एंड अदर टिश्यूज। TPO कहाँ प्रोड्यूस होता है लिवर एंड किडनी एंड अदर टिश्यूज़ में। चलिए नेक्स्ट है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मीन्स रक्त बनाने वाली कोशिकाएं स्टेम सेल्स। फर्स्ट है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, सेकेंड है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। फर्स्ट है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। These type of new types of remain unchanged as they have long capacity to self renewal। means this type की जो cells होती है वो कैसी होती है अपरिवर्तित अनचेंज रहती है क्योंकि इनमें लंबे समय तक की कैपेसिटी होती है सेल्फ रिन्यूअल करने की। दिस सेल्स एंड कैन गिव राइज टू मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। और इनमें कई प्रकार की नई कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता भी होती है। ये क्या करती है अलग अलग प्रकार के ब्लड सेल्स का डेवलपमेंट करती है और फिर उनका डिवीजन करती है। सेकेंड यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हैव लिमिटेड कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल। दैट मीन्स इस टाइप की कोशिका में सेल्फ रिन्यूअल करने की क्षमता लिमिटेड होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोजेनिटर सेल्स। ने प्रोजेनिटर सेल्स भी कहा जाता है। एंड बिकम्स कमिटेड टू फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। और ये क्या करती है एक टाइप की ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है। अब सेल्फ रिन्यूअल मीन्स क्या होता है कि एक सेल विभाजित होकर अपने ही समान अन्य कोशिकाएं बना रही है। यूनिपोटेंट स्टेम सेल के एग्जांपल क्या है एरिथ्रोसाइट RBC, ल्यूकोसाइट WBC एंड थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट। अब आपको फोन टर्न करना पड़ेगा क्योंकि अब हम देखेंगे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के एग्जांपल्स एंड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो कि मास्टर सेल होती है जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है। फर्स्ट देखेंगे हम माइलॉइड स्टेम सेल्स को। सबसे पहले इसमें क्या बन रहा है मेगाकार्योब्लास्ट, देन क्या बन रहा है मेगाकैरियोसाइट, देन क्या बन रहा है हमारी प्लेटलेट्स। सेकेंड में हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से क्या बन रही है रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट से क्या बन रही है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट है मेलियोब्लास्ट जो कि 3 सेल्स का प्रोडक्शन करती है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड ईसनोफिल।
जो कि टाइप ऑफ WBC और इनमें ग्रेन्यूल प्रोडक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोप्लास्ट, जो क्या बनाता है मोनोसाइट, और मोनोसाइट क्या होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, क्या मोनोसाइट। अब हमारी सेकेंड सीरीज पर जाते हैं जो कि है लिम्फोइड स्टेम सेल्स। सबसे पहले क्या बना रही है, नेचुरल किलर सेल जिसे लार्ज लिम्फोसाइट कहते हैं। लार्ज लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, WBC, जिसे सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। देन क्या बन रहा है, टी लिम्फोसाइट्स, जो क्या होती है, किलर सेल होती है। देन है स्मॉल लिम्फोसाइट, जो क्या बनाता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, सेल्स को किल करता है। कौन सी सेल, हमारी बॉडी में प्रेजेंट बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या कैंसर सेल्स को किल करता है और हमारे इम्यून सिस्टम का मुख्य आधार होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई ट्रस्ट दैट दिस वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल टू यू।